अगर आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहें तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग को कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं स्विंग ट्रेडिंग को 7 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करूंगा और हर स्टेप्स पे समझेंगे कि एज अ बिगिनर हमें स्विंग ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। जो सबसे पहला अप्रोच है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है आपका राइट माइंडसेट। आपका माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए जब भी आप मार्केट में एंट्री कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे ये सवाल होना चाहिए खुद से कि आप स्विंग ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ये सोच के आए हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ पे पैसे बनाएंगे तो ये आपका अप्रोच गलत है। पैसे बनेंगे स्विंग ट्रेडिंग से, डेफिनेटली पैसे बनते हैं, पर आपका जो अप्रोच होना चाहिए यहाँ पे कि मैं सीख के यहाँ पे थोड़ा टाइम दे के मैं मार्केट से साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश करूंगा। मार्केट को एक अच्छे और पॉजिटिव वे से हमें अप्रोच करना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग या फिर ना कि स्पेकुलेशन के नज़रों से हमें अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिना प्लान के साथ मार्केट में घुसते हैं तो आपको यहाँ पे लॉस होगा और आपका एक्सपीरियंस मार्केट के साथ नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा स्टेप है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो ये है कि यू हैव टू चूज द राइट स्टॉक्स। कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल को अगर फॉलो करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें स्टॉक सिलेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ पे एंट्री करें तो अपना खुद का एक यूनिवर्स डिफाइन कर लें। टॉप 50, टॉप 100, मे बी 150 कंपनीज आप यहाँ पे आप डिफाइन करें और उसी स्टॉक्स में, उसी अपने यूनिवर्स में आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें। तीसरा स्टेप है स्विंग ट्रेडिंग का कि आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आपको देखना है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर वे में हमें 3 ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलते हैं। पहला ट्रेंड है आपका अप ट्रेंड, दूसरा है आपका डाउन ट्रेंड और तीसरा है साइडवेज। तो आपको ये देखना है कि जो हमारा ब्रॉडर मार्केट है वो कौन से दिशा में जा रहा है या क्या उसका ट्रेंड है। अगर आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे ब्रॉडर मार्केट है या ब्रॉडर इंडाइसेस हैं वो अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है वो आपको लॉन्ग के लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करनी है। तो उसी तरीके से आप स्टॉक्स को स्कैन करेंगे और यहाँ पे आप लॉन्ग की पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे एज अ बिगिनर, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सीख रहे हैं, तो हमें मार्केट के अगेंस्ट बिल्कुल जाना है। मार्केट का जो ट्रेंड है हमें उसके साथ ही जाना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन को आइडेंटिफाई, वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है अपने यूनिवर्स स्टॉक्स में। चौथा स्टेप है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है वो है आपकी एंट्री की स्ट्रैटेजी। आप अपने लिए खुद की एक स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे कि आपके लिए एंट्री स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है कि जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है या फिर 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉक ब्रेक करके पुल बैक लेता है और वहां से वापस वो ऊपर की तरफ निकलता है, तो वहां पे आप एंट्री बनाएंगे। इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। आप अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड सेट है उससे अलाइन हो। पांचवा स्टेप है आपको फिक्स करना होगा योर स्टॉप लॉस। आप मार्केट में जब भी एंट्री करें आपको पर ट्रेड स्टॉप लॉस को फिक्स करना होगा जिससे कि आपके लॉसेस लिमिट में रहें। बिगनर्स गलती ये करते हैं कि वो प्रॉफिट जब भी होता है तो वो छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और लॉस जब होता है तो लॉस को वो रन करने देते हैं पूरा, जिसके चलते यहाँ पे उनका बड़ा लॉस होता है और उनके मल्टीपल स्मॉल प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक सिस्टम को बिल्ड करना है स्टॉप लॉस के लिए कि अगर मेरा कैपिटल 2 लाख है, 5 लाख है, उस पे कितना परसेंट मैं एक ट्रेड पे लूज कर सकता हूँ, तो वो आपको खुद फिगर आउट करना है। मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आपका 1% टू 2% से ज़्यादा मैक्सिमम ओपन रिस्क नहीं होना चाहिए आपके टोटल कैपिटल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो 6 स्टेप है वो है आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको अपने लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे एग्जिट करेंगे। आपको अपने लिए एक एग्जिट स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना पड़ेगा। बिगनर्स मिस्टेक कर देते हैं यही कि वो खरीद लेते हैं, होल्ड करते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में उनको एग्जिट प्लान भी उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने लिए अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पे एक प्लान बनाएंगे कि आप 1:2, 1:3 या 1:4 पे काम करेंगे। तो इस चीज को क्लियरली आपको यहाँ पे अपने लिए डिफाइन करना है। हमारा जो 7 स्टेप है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए, वो है आप क्रिएटिंग अ जर्नल और उस जर्नल को रिव्यू करना। तो आप जो भी ट्रेड पंच इन करेंगे, आप
आप चाहे तो नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर आप एक एक्सेल शीट में उस सारे डेटा को कैप्चर कर सकते हैं और वापस वीकली बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को रिव्यू कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे रिव्यू कर सकते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर ट्रेड में कहाँ एंट्री की थी, क्यों एंट्री की थी। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको रीजन फॉर एंट्री भी मेंशन करना है। तो आप गोइंग फॉरवर्ड जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपने उस ट्रेड में गलती कहाँ की, आपने एग्जिट क्यों किया और आपने एंट्री क्यों ली। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की थी, लेट एंट्री थी या अर्ली एंट्री थी, या जब आपने एग्जिट किया, प्रॉफिट बुक किया, तो भी आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे कितने देर तक प्रॉफिट को आप रन कर सकते थे, ये क्या 1:3 से 1:4 का ट्रेड हो सकता था। तो बहुत सारी चीजें आपको अपने बारे में अपने खुद के ट्रेडिंग जर्नल से यहाँ पे समझ में आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। ओके देन, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।